ओके, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आकांक्षा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ राज्य दर्शन के आज के इस एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुजरात के बारे में। अ स्टेट वेरी नोन फॉर इट्स क्यूजीन। यहाँ के क्यूजीन के लिए, यहाँ के कल्चर के लिए, यहाँ के हेरिटेज के लिए, यहाँ के डांसेस, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, हम सब जने करते हैं। नवरात्रि के अंदर तो हर कोई सिर्फ गरबा और डांडिया के नाम ले रहा होता है। उसके अलावा खाने यहाँ के बहुत फेमस हैं। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, ये लाइन कितनी ज़्यादा फेमस है। आज उसी स्टेट के बारे में जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल बिलोंग करते हैं, जहाँ से महात्मा गांधी जी बिलोंग करते हैं, जहाँ से इतने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जहाँ से हमारे द्वारकाधीश हैं। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस 15 मिनट के एपिसोड के अंदर। सो फटाफट से कमर कस लो और अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और उड़ान के लिए हम तैयार होते हैं। 15 मिनट के अंदर हम गुजरात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ के डांसेस, यहाँ के एशियाटिक लायंस जो सिर्फ यहीं मिलते हैं, उसके अलावा यहाँ जो सोमनाथ मंदिर है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, रानी की बाव, ये सब कुछ गुजरात के अंदर है। सबसे पहले देखो गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात है हमारे इंडिया में, यहाँ आता है, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर गुजरात इज। यहाँ पे क्या है गुजरात, जूम किया, ये रहा गुजरात। अब देखो गुजरात की बात करें, किसके किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। कौन कौन से स्टेट के साथ, ध्यान रखना, महाराष्ट्र के साथ बच्चा, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और राजस्थान के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, पाकिस्तान के साथ में शेयर करता है, और साथ ही साथ अरेबियन सी के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान और अरेबियन सी। इसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये आपका पूरा रण ऑफ कच्छ का पूरा एरिया है बच्चा। दिस इज बेसिकली, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा रण ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये भी कहाँ है, तो ये भी गुजरात के अंदर है। उसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। गुजरात को फाउंड कब किया गया था, 1 मई 1960। इस दिन क्या हुआ था, गुजरात को फाउंड किया गया था। गुजरात जो है बच्चा, इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसका कैपिटल क्या है, गांधीनगर इसका कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा, इसका सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, दैट इज ऑफिशियल जो यहाँ की लैंग्वेज है, ये गुजराती है। अगर गुजरात घूमने जाओगे तो गुजरात ट्रैवल करोगे तो वहाँ सभी दुकानों के अंदर, जैसे नॉर्मली राजस्थान के अंदर हिंदी में या इंग्लिश में नाम लिखे रहते हैं, यहाँ पे आपको हर एक शॉप के अंदर या तो इंग्लिश में या गुजराती में, कहीं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इन लैंग्वेजेस के अंदर आपको क्या दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा लिखा हुआ। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। माउंटेन पीक्स कौन कौन से हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, गिरनार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। गिरनार पीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये जो है हाईएस्ट पीक इन गुजरात, ये क्या है, गुजरात का सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा और भी हिल्स हैं, माउंटेन्स है जो गुजरात में है, बट स्टिल अगर बात करी जाए गुजरात की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो गिरनार। तो गिरनार से ही आपको गिर नेशनल पार्क भी याद रखना है। उसके अलावा कौन से बच्चा, सतपुरा हिल्स जो है वो गुजरात के अंदर है, पावागढ़ हिल्स गुजरात के अंदर है, धोड़ा हिल्स गुजरात के अंदर है, और जैसोर पीक ये भी कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो इन गुजरात। ये भी कहाँ पे है बच्चा, ये भी गुजरात के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ के रिवर्स की, तो रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नदियाँ कौन सी है बच्चा, नर्मदा। नर्मदा स्टार्ट कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, और कहाँ आती है, तो ध्यान रख लीजिएगा गुजरात में आती है। और गुजरात के बाद जो अरेबियन सी है, याद रखिएगा, नर्मदा और तापी दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स कहते हैं। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ट्विन रिवर्स कहते हैं। दोनों ही क्या है, एक साथ बहती है, और बीच में सतपुरा रेंजेस है, और दोनों के दोनों क्या करती है, एक साथ अपना पानी कहाँ पे गिरा देती है बच्चा, तो अरेबियन सी के अंदर, खंबात की खाड़ी में। तापी जो है फ्लो थ्रो सूरत, ये कहाँ से, सूरत के थ्रू फ्लो करती है। और ये जो है, अगर हम लोग बात करें नर्मदा, ये क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ की, गुजरात की सबसे लंबी नदी है।
साबरमती रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जो है फ्लो थ्रू कहाँ से, अहमदाबाद से फ्लो करती है। आप अहमदाबाद और साबरमती ये बहुत पास पास ही जगह है। माही रिवर बच्चा यहीं पे है, ये सेंट्रल गुजरात वाले एरिया से पास होती है, ठीक है, एकदम ही सेंटर वाले केंद्र गुजरात से। और बनास जो है, बनास की बात करते हैं, ये सीजनल रिवर है, ये भी गुजरात के अंदर है और सीजनल है, यानी बारिश का मौसम होगा तब इसके अंदर पानी रहेगा, बारिश का मौसम खत्म तो पानी इसके धीरे धीरे क्या होती है, ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के नेशनल पार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिर नेशनल पार्क, द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है बच्चा हैबिटेट है, यानी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। एशियाटिक लायंस कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो गिर नेशनल पार्क। बब्बर शेर, ठीक है, शेर नहीं बब्बर शेर पाया जाता है, और बब्बर शेर ही और कौन है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें आयरन मैन कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो वो क्या है, वो भारत के पहले, ठीक है, पहले होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, भारत के पहले होम मिनिस्टर, आयरन मैन, यानी कि उनको लौह पुरुष कहा जाता है बच्चा, उनको क्या कहा जाता है, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ब्लैक बक कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो वो क्या हो जाएगा, राजस्थान। बट ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है बच्चा, तो ये ब्लैक बक्स के लिए फेमस है, यानी काले हिरन के लिए फेमस है, और कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। वासंदा की बात करें, वनसदा नेशनल पार्क, ये क्या है, ये अपने फ्लोरा और फ्यूना के लिए फेमस है, कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। मराइन नेशनल पार्क, ये भारत का पहला मराइन वाटर नेशनल पार्क है, ठीक है, मराइन नेशनल पार्क, या फिर इसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये जो है बच्चा, ये भारत का पहला मराइन नेशनल पार्क है। और जैसोर स्लॉथ बेयर सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है, तो ध्यान रख लीजिएगा। और ये स्लॉथ बेयर कहाँ पे मिलता है, स्लॉथ बेयर आपके गुजरात के अंदर, जो ये स्लॉथ बेयर सेंचुरी है यहीं पे फाइंड होता है। अगला है कुछ जीआई टैग्स, बहुत सारे जीआई टैग्स, ऐसे नहीं कितने ही हैं, बट ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है जो कि गुजरात से है, जिसके अंदर क्या है, आपका पाटन का जो पटोला साड़ी है इसको दिया गया है, कच्छ की जो एम्ब्रॉयडरी है इसको जीआई टैग मिल चुका है, सूरत की जो जरी क्राफ्ट है इसको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। आगे सॉफ कैम्बे, राजकोट पटोला साड़ी, ये सब जो है बच्चा, इनको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सूरत की बात कर लेते हैं। सूरत में क्या है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस है, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ है, सूरत के अंदर, उसका नाम क्या है, सूरत डायमंड एक्सचेंज। आगे चलते हैं, फोक सॉन्ग, ये क्या हो गया भाई, फोक सॉन्ग्स एंड फोक डांसेस, ठीक है, कुछ फोक सॉन्ग्स और फोक डांसेस जो कि इंपॉर्टेंट है। फोक सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फोक सॉन्ग्स है, यानी कि लोक गीत है यहाँ के, तो ध्यान रख लेते, सॉरी डांसेस, पहले डांसेस देख लेते हैं। गरबा किया जाता है, डांडिया रास किया जाता है, टिप्पणी यही कहा है, भवाई वेरी इंपॉर्टेंट, और पधार जो डांस है ये कहाँ पे, गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ के सॉन्ग्स यानी यहाँ के गीत कौन से हैं, लोक गीत, तो भजन है बच्चा, सतवानी, डायरो, चरानी ज्ञान और लगन गीत, ये जो है यहाँ के क्या है, मेजर फोक सॉन्ग्स हैं। बस आपको फोक सॉन्ग्स पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, क्वेश्चन ज़्यादा जो है आपको फोक डांसेस पे फोकस करना है, फोक डांसेस पे क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। लेक्स, यहाँ के इंपॉर्टेंट जो लेक है यानी झील है, कौन कौन सी है, कांकड़िया लेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, कांकड़िया लेक आपको याद रखना है, गुजरात में है, अहमदाबाद में है। नल सरोवर लेक का है, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है। हिमसर लेक अगेन इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे है, ये गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। थोल लेक कहाँ है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का होम है बच्चा। और वस्तापुर लेक की बात करें, फेमस फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि वस्तापुर, बट मेजर इंपॉर्टेंट हिमसर, नल और कांकड़िया, ये जो तीन लेक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास स्टेडियम कहाँ पे यही गुजरात के इंपॉर्टेंट स्टेडियम कौन कौन से हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, इसका नाम पहले क्या था, मोटेरा स्टेडियम, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब इसी को और क्या कहा जाता है, सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है। समझ में आया। दूसरा क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है भाई, ध्यान लिख, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, फॉर्मली नोन एज मोटेरा स्टेडियम। ध्यान रख लीजिएगा, मोटेरा स्टेडियम जो है उसका नाम बदल के सरदार पटेल स्टेडियम किया गया है। और जो पूरा का पूरा वो जो क्रिकेट स्टेडियम और उसके अलावा सारा कुछ है, उन सभी को एक साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहा जाता है। चलिए, माधवराव सिंधिया स्टेडियम भी कहाँ पे है, राजकोट के अंदर यानी गुजरात में है। कंधेरी क्रिकेट स्टेडियम भी है यहीं पे। सूरत इंदौर स्टेडियम भी कहाँ है, यहीं पे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट विल बी नरेंद्र मोदी या सरदार पटेल स्टेडियम, आप लोग याद रख लीजिएगा। लोकसभा की सीटें कितनी है, 26 है। राज्यसभा में 11 है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीट्स है। कितनी है, 182 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगला चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्टेट एनिमल क्या है बच्चा, तो एशियाटिक लायन, ठीक है। यहाँ पे जो एशियाटिक लायन है वो क्या है, बब्बर शेर बच्चा, वो क्या है, यहाँ का स्टेट एनिमल है। यहाँ पे वर्ड कौन सी पाई जाती है, तो याद रख लेना, यहाँ का स्टेट वर्ड है ग्रेटर फ्लैमिंगो, पिंक कलर का एक फ्लैमिंगो आता है ना, दैट इज। स्टेट फ्लावर क्या है, तो मैरीगोल्ड, यानी कि क्या हो जाएगा, मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल बच्चा, मैरीगोल्ड जो है यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री है मैंगो, मैंगो भी कहा जाता है, बट अगर हम मेजरली देखें ना बच्चा एकदम प्रॉपर तरीके से, तो बनियन ट्री, बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ है वो क्या है, सबसे मोस्ट, अगर हम लोग अगर सीधा सीधा देखो स्टेट क्या हो जाएगा, तो बरगद का पेड़ यानी बनियन ट्री। और उसके अलावा साथ ही साथ ये हमारा नेशनल ट्री भी है। स्टेट डांस कौन सा है, तो गरबा। गरबा कहाँ पे करा जाता है, गुजरात के अंदर करा जाता है। नाउ सम मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ देख लीजिए। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, मॉन्यूमेंट्स हैं आपके घूमने के लिए, वो कौन कौन से। सबसे पहले स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ है बच्चा, केवड़िया के अंदर है। और कौन से नदी के किनारे पे बना हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे पे बना हुआ है, ठीक है। कौन से नदी पे है, नर्मदा नदी। सोमनाथ टेम्पल गुजरात के अंदर है, वेरावल के अंदर है। द्वारकाधीश टेम्पल, ये भी द्वारका के अंदर है यानी गुजरात में। रानी की बाव, वेरी इंपॉर्टेंट, रानी की बाव कितने रुपए के नोट के ऊपर बना हुआ है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि रानी की बाव कितने रुपए के नोट के ऊपर बना हुआ है। एक काम करना, आप लोग होमवर्क क्वेश्चन में सिर्फ ये मत बताना, मुझे बताओगे 10 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है, 20 रुपए के नोट के पीछे क्या है, 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, 100 रुपए के नोट के पीछे क्या है, और 500 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नॉट ओनली रानी की बात, ठीक है। इसके अंदर ये कहाँ है, पाटन के अंदर। सन टेम्पल कहाँ है बच्चा, सन टेम्पल मोदेरा के अंदर है। चंपानेर और पावागढ़, ये भी क्या है, ये एक यूनेस्को साइट है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्या है, एक यूनेस्को साइट है। उसके अलावा सिद्दी सैयद जो मॉस्क्यू है, मस्जिद है, अहमदाबाद में है। लक्ष्मी विलास पैलेस, ये कहाँ है, यहाँ पे ढोलावीरा बच्चा। ढोलावीरा एक हड़प्पन साइट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढोलावीरा कहाँ पे है। और जूनागढ़ फोर्ट, तुम्हें पता है ना, जूनागढ़ जो रियासत है वो बहुत बाद क्या है, मतलब बहुत संघर्ष करने पड़े थे जूनागढ़ रियासत को शामिल करने के लिए, हैदराबाद को, जूनागढ़ को, इनको शामिल करने के लिए, और जम्मू कश्मीर, ये 3 मेन रियासतें हैं जिसको इंडिया में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मशक्कत करी है। चलिए, कैरेट और स्टिक, कैरेट और स्टिक जो है उनका क्या था, एक स्ट्रैटेजी था जिसके थ्रू वो ऐड किया करते थे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट, जो इसके अंदर हम लोग अगला स्टेट को घूमेंगे 15 मिनट के अंदर। ये स्टेट तुम्हें घुमा दिया मैंने। बाय बाय।